नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल गोदी अड्डा पर। आज हम बात करेंगे आज तक की हल्ला बोल डिबेट में, जब संगीत रागी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह किसी विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इस पर आशुतोष ने संगीत रागी को इतिहास का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि आप लोग दलित और ओबीसी विरोधी लोग हैं। इस देश में जब भी ओबीसी और दलित सामाजिक न्याय की बात करता है तो हजारों साल तक उस पर अत्याचार करने वाले कौन लोग थे। इस पर संगीत रागी को जवाब देते नहीं बना और इधर उधर की बात करने लग गया। तो चलिए देखते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सुजी बेन शाह एक बार बोलना चाह रही है, लेकिन उससे पहले संगीत रागी। अंजना जी, मैं बस 3 बातें बोलना चाहता हूँ। संविधान के प्रियम्बल को सबसे पहले बर्बाद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए अमेंडमेंट किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। चल झूठा। मुसलमानों के लिए भी गरीबी थी, मुसलमानों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट था, मुसलमानों के लिए भी अशिक्षा थी, लेकिन वो अशिक्षा वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखा है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। अभी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांट दें। जिस दिन जातियों के आधार पर ये समाज बटेगा, जिस समाज को इतना खड़ा करके लाया गया था, ये एक नहीं, हजारों जातियां यहां पर गृहयुद्ध हिंदुओं के बीच आपस में, यही इनकी तैयारी है। मुझे तो लगता है कि नहीं, 10 सेकंड बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जातीय जनगणना और उसके बाद जो ये बात है, राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। तो रुको जरा, सब्र करो। अब पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये आरोप है और बहुत गंभीर आरोप आपने ऐसा सा बोला है, 3 लोग हाथ उठा रहे। जल्दी से आशुतोष, यार ही हुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक ही बात कहता हूं, इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे जो यदुवंश के साथ कौन लोग थे जो अत्याचार हुआ है? बताइए मुझे। यादवों के साथ अत्याचार हुआ है? क्या बकवास करते हैं? यादवों के साथ अत्याचार हुआ है? तो डोमिनेंट आप सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए। मोहन भागवत ने क्या कहा? हम किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय के बारे में बात करेंगे, यादव अत्याचार के बारे में बात करेंगे, तो जातिवादी बता दिया जाएगा। क्या आप समाज को तोड़ने की बात करेंगे? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति क्या। बात तो सही है। कैसे पढ़े लिखे मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे है? लेकिन आपको मेरी जाति पता है ना। आपको आप मेरी जाति को उजागर आपने बताया कि आपकी जाति क्या है, हम बताने नहीं जाते कि हमारी जाति क्या है। इसलिए मैं कहता हूं, आप बताते हैं आप लोग दलित विरोधी हैं और ओबीसी विरोधी हैं। जिंदगी भर विरोध करते हैं, फिर विरोध करना चाहते हैं। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? नहीं, बुद्धि आपकी है, क्योंकि आप अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना तो नहीं कर सकते। बाल बुद्धि नहीं छोड़ना। बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता। अरे कहां से हो सकता है यादव? जो डोमिनेंट कास्ट है वो कहां से हो सकता है? मैं तो यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यादव की बात आप कर रहे हो। तो वही जिक्र आप कर रहे हो, मैंने वही किया। अरे वो जो 2000 साल से लोगों को न्याय नहीं दिला रहे थे, भगवान कृष्ण का सुनिए ना। गजब बेइज्जती है। फैसला दिया है। नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट अभी परसों फैसला दिया है कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई, और आप डिनाई कर रहे हैं। मैंने डिनाई कर रहे हैं। बात एजुकेशन पर चल रही है। अरे भाई, आप अभी एजुकेशन में बोल रहे हैं। अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर। अरे तो ये पूछो ना, जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई, आप पूछो ना, जिसके प्रवक्ता बनकर क्या बैठे? ये तो मानो ना कि आप होता है जाति के आधार पे। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जेल में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। भाई मैं कह रहा हूं एजुकेशन की बात के बारे में उन्होंने डिस्टॉर्टेड ये किया कि कान में शीशे डाले जाते थे। अरे आपको मालूम है कौशिक ऋषि कौन थे? अरे कहना क्या चाहते हो? बाबा साहब ऋषि कौन थे? उन्होंने लिखा है कि कमर में झाड़ू लेके चलना पड़ता था। अरे भाई, मैं तो बाबा साहब बात कर रहा हूँ, रिश्तों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं, ये आप भारत का बताइए क्या दुर्भाग्य हुआ। है। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। क्या हुआ ये बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। नहीं पता, आपके दर्शकों को पता है बात। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो और हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि जिसको यहाँ चुनाव से हार गए,
आज 70 साल बाद किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बातचीत कर सके। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे, उस वक्त जनसंघ के लोगों ने पुतले जलाए थे। शाबाश बेटा। 1952-53 में जब हिंदू कोड बिल आया था तो आप ही लोगों ने पुतले जलाए थे। हिंदू कोड बिल के मसले पे बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए। आप ही लोगों ने किया था। आप निकाल के देखिए। बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ था? तेरा तो गेम बजाना पड़ा। मुझे मुझसे क्यों पूछ रही आप? आप बता मुझसे नहीं क्यों रहे पूछ ना, रही आप बाकी किसने झंडे जलाए सब बता। मैं ये कह रहा हूँ बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि एक मिनट सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था, सुन लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और हर कीमत पर उसको रोकना चाहिए। ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। जवाब नहीं देंगे। 3 बार मैंने उनसे पूछा। सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र पागल बताइए जरा। तो बाबा साहब अंबेडकर को आज हर राजनीतिक पार्टी पूजने के लिए तैयार है। क्यों? जिन लोगों ने हराया था वो लोग आज पूजने के लिए तैयार है। हम तो इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्शली बोल दिया है। आशुतोष जी को इस बात पर बधाई। खत्म।